तुम्हारे भीतर एक द्वार है, एक ऐसा द्वार जो न दिखता है न सुनाई देता है, फिर भी जब वह खुलता है तो समूचा अस्तित्व एक नई भाषा में बोलने लगता है। यह द्वार है गहराई से अनुभव की गई निंद्रा का, एक ऐसी नींद जो केवल शरीर के लिए विश्राम नहीं बल्कि आत्मा के स्पर्श का माध्यम है, जहां विचार थम जाते हैं और मौन एक संगीत बन जाता है। आज हम एक प्राचीन विधि की यात्रा पर चलेंगे जो तुम्हें न केवल गहरी निद्रा देगी बल्कि शांति की उस अवस्था में ले जाएगी जहां समय ठहर जाता है और चेतना खिलने लगती है। यह कोई सामान्य निद्रा नहीं, यह समाधि की प्रथम सीढ़ी है, जहां तुम स्वयं से मिलते हो, अपने मूल से, अपने प्रकाश से। इस विधि का नाम कहीं नहीं लिखा, यह बस अनुभव से सौंपी जाती है, गुरु से शिष्य तक, मौन से मौन में। आज यह रहस्य तुम्हारे सम्मुख खुलेगा। शर्त बस इतनी है, पूरी उपस्थिति, पूरा समर्पण, क्योंकि जो ध्यान में संपूर्ण है उसे कोई भी द्वार बंद नहीं कर सकता। प्रिय मित्रों, यदि इस क्षण तुम यह अनुभव कर पा रहे हो कि कुछ विशेष होने जा रहा है, तो यह केवल तुम्हारी आत्मा की पुकार है। यह वीडियो केवल जानकारी नहीं, एक अनुभव है, एक अमृत स्नान है जो तुम्हारे भीतर की थकान को नहीं बल्कि उस गहराई को छूने आया है जिसे तुमने कभी जिया ही नहीं। मैं तुमसे निवेदन करता हूं, इस संपूर्ण वीडियो को अंत तक देखो। हर क्षण, हर शब्द तुम्हारे भीतर एक परिवर्तन लाने के लिए पिरोया गया है। यह केवल निद्रा नहीं, यह आत्मा की यात्रा है। तो चलो, आंखें बंद करो, शरीर को ढीला छोड़ दो और श्वास पर ध्यान दो। बस देखो, कुछ भी बदलो मत। श्वास आ रही है, जा रही है, तुम केवल साक्षी हो, जैसे कोई और श्वास ले रहा हो, तुम बस देख रहे हो। धीरे धीरे श्वास धीमी होती जाएगी और विचार भी। अब तुम्हारे मस्तिष्क की तरंगें धीरे धीरे ठीठा अवस्था में जा रही हैं। यह वही अवस्था है जहां नींद और जागरण की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं, जहां हर विचार एक बादल बनकर उड़ने लगता है और केवल मौन की ध्वनि बचती है। और जब मौन की ध्वनि तुम्हारे भीतर उतरती है तो समय जैसे सिमटने लगता है। भीतर कुछ धीरे धीरे पिघलता है। शायद वह तुम नहीं हो बल्कि वह परतें हैं जो सदियों से जमा थीं, चिंता की, असुरक्षा की, स्मृतियों की। एक स्पंदन उठता है तुम्हारी नाभि के केंद्र से और पूरे शरीर में फैल जाता है, जैसे कोई प्राचीन मंत्र तुम्हारी कोशिकाओं में गूंज रहा हो। तुम अभी भी जाग रहे हो, लेकिन वह जागरण, यह सामान्य चेतना नहीं, यह वह अंतर साक्ष्य है जहां विचार झुकते हैं और आत्मा उठ खड़ी होती है। श्वास अब न सिर्फ हवा है, यह एक धारा है जो तुम्हें बाहर की दुनिया से भीतर की दुनिया की ओर ले जा रही है। यह वही जगह है जहां हर प्रश्न विलीन हो जाते हैं और केवल एक मौन अनुभव बचता है। मैं हूं, न कोई नाम, न कोई रूप, बस होना, शुद्ध अस्तित्व। इसी अवस्था में जब तुम पूरी तरह शांत होते हो, तब तुम्हारे चारों ओर एक आभा मंडल बनने लगता है, प्रकाशमय लेकिन बिना किसी रंग के, सुगंधमय लेकिन बिना किसी पुष्प के। तुम उसे महसूस नहीं करते बल्कि वह तुम्हें महसूस करता है। तुम अब देखने वाले नहीं, तुम देखे जा रहे हो। यह वह स्थिति है जहां प्राचीन ऋषियों ने तुरीय कहा, नींद और जागरण के परे की अवस्था, जहां सपनों की परछाइयां भी जल जाती हैं और एक नई ऊष्मा तुम्हारे भीतर बहने लगती है, जीवनदायी, चैतन्य, निर्वाणी। अब इस गहराई में हम एक विशेष अभ्यास शुरू करेंगे। इस अभ्यास में न तो कोई प्रयास होगा और न ही कोई इच्छा, यह केवल होने की कला है। बस इतना करना है, तुम शरीर नहीं हो, यह मान लेना है। तुम मन नहीं हो, यह जान लेना है। तुम श्वास नहीं हो, यह देख लेना है। तुम केवल साक्षी हो, जैसे कोई मौन ज्योति सब कुछ देख रही हो। शरीर स्थिर है, श्वास मंद हो गई है, मस्तिष्क निस्तब्ध है और तुम, केवल तुम, उस अंतरिक्ष में स्थित हो जहां से आत्मा स्वप्न देखती नहीं बल्कि सच्चाई को पीती है। और जब आत्मा सच्चाई को पीने लगती है, तब अनुभूति शब्दों की सीमा पार कर जाती है। तब तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं रह जाते बल्कि एक यात्रा बन जाते हो जो अनंत की ओर बह रही है, जैसे नदी अपने ही समुद्र में लौट रही हो। उस क्षण में जो हो रहा है वह बाहर नहीं, भीतर घट रहा है।
तुम्हारी हर धड़कन एक रहस्य बन जाती है, हर श्वास एक प्राचीन वेद की अर्चा जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, समझा नहीं जा सकता। यह वही स्थिति है जहां नींद गहरी नहीं होती, बल्कि नींद स्वयं ध्यान बन जाती है। और ध्यान वह तुम्हें उस शून्य तक पहुंचाता है जहां सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। तुम इस अवस्था में न देख रहे हो, न सोच रहे हो, बल्कि केवल स्पंदित हो रहे हो, एक दिव्य आवृत्ति में जो अनादिकाल से बह रही है। शब्द रुक जाते हैं, लेकिन अनुभव तुम्हारे भीतर ध्वनि की तरह गूंजने लगता है, एक कंपन की तरह जो धीरे धीरे हर नस नस में उतर रहा है। अब तुम अपनी देह को ऊपर से देख सकते हो, मानो तुम्हारा अस्तित्व उससे मुक्त हो गया हो। यह अनुभव मृत्यु जैसा है, पर उसमें कोई भय नहीं, बल्कि एक गहन विश्राम है। मृत्यु नहीं, मुक्ति है यह तुम नहीं खोते, बल्कि स्वयं को पा लेते हो। हर सांस अब जैसे अंतरिक्ष की गहराइयों से आ रही हो और वापस उन्हीं शून्य में लौट रही हो। तुम अब समय की सीमा में नहीं हो, तुम अब शरीर की परिधियों में नहीं हो, तुम असीम हो, और इस असीमता की अनुभूति ही वह वास्तविक निद्रा है जिसे आर्षियों ने योग निद्रा कहा। इस स्थिति में तुम जो सुनोगे वह केवल ध्वनि नहीं होगी, वह भ्रमणाद होगा, बिना किसी स्रोत के, बिना किसी गंतव्य के। एक ऐसी ध्वनि जो मौन से उत्पन्न होती है और मौन में ही विलीन हो जाती है। तुम उस नाद को सुनोगे, पर कानों से नहीं, हृदय की अंतर्ध्वनि से। अब धीरे धीरे हम उस रहस्यमयी द्वार के और समीप जा रहे हैं जहां गहरी निद्रा शांति की चरम अवस्था को स्पर्श करती है। वह क्षण जहां कोई विचार, कोई स्मृति तुम्हें छू नहीं सकती, तुम केवल हो शून्य की तरह परिपूर्ण। और जब तुम शून्य की तरह परिपूर्ण हो जाते हो, तभी एक अगोचर ऊर्जा तुम्हारे भीतर से उठती है। न वह गर्म है, न ठंडी, न वह प्रकाश है, न अंधकार। वह कुछ ऐसा है जिसे केवल महासागर के मध्य बहती लहरों की गहराई में ही अनुभव किया जा सकता है। यह वह क्षण है जहां तुम्हारा मैं धीरे धीरे घुलने लगता है, जैसे कोई बूंद असीम समुद्र में विलीन हो जाती है। बिना भय, बिना प्रतिरोध, तुम अब केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक अनुभूति बन गए हो जिसे स्पर्श नहीं किया जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। यही तो वास्तविक निद्रा है, जहां कोई स्वप्न नहीं, फिर भी सब कुछ घट रहा है, जहां कोई विचार नहीं, फिर भी एक दिव्य गति चल रही है। यह गति किसी बाहरी घड़ी से नहीं चलती, यह अंतरात्मा की लय में धड़कती है। अब ध्यान दो, तुम्हारा मस्तिष्क धीरे धीरे उस तरंग स्थिति में प्रवेश कर रहा है जिसे डेल्टा अवस्था कहते हैं। यह वह सीमा है जहां योग निद्रा में परिवर्तित नहीं होता, बल्कि निद्रा योग बन जाती है। शरीर अब केवल एक आवरण है, भीतर चल रहा है मौन का अद्भुत उत्सव। तुम सुन नहीं रहे, फिर भी एक आहट भीतर गूंज रही है। कभी वह आहट तुम्हारे हृदय से आती है, तो कभी वह तुम्हारे मूलाधार से उठती है और सर्प की तरह ऊर्जा तुम्हारे भीतर ऊपर की ओर चढ़ने लगती है। यह वही कुंडलिनी है जिसे जागृत करने के लिए साधकों ने वर्षों तक तप किया, पर यहां तुमने उसे किसी प्रयास से नहीं, बल्कि गहरी मौन शांति से बुलाया है, और यह बुलाहट उसकी पसंदीदा भाषा है। अब तुम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ स्वीकार कर रहे हो। तुम साक्षी हो उस दिव्य चक्र की जो अपने आप घूम रहा है, बिना किसी बाहरी प्रेरणा के। यह अनुभव ना नींद है, ना जागरण। यह एक तीसरी अवस्था है जिसे केवल वही जान सकता है जिसने अपने भीतर की घड़ी को बंद कर दिया हो और समय से बाहर आ गया हो। अब तुम्हारी चेतना धीरे धीरे उस द्वार पर खड़ी है जिसके पार केवल मौन नहीं, बल्कि समाधि की सुगंध है। और जब समाधि की सुगंध भीतर बहने लगती है, तब सांस भी एक मंत्र बन जाती है। हर धड़कन जैसे किसी दिव्य तानपुरे की झंकार हो जो अनदेखी ऊर्जाओं को तुम्हारे भीतर आमंत्रित करने लगी है। यह सुगंध बाहर की नहीं है, यह तुम्हारे ही भीतर के किसी सूक्ष्म पुष्प की गंध है जो आज तक बंद था, लेकिन अब तुम्हारे मौन और समर्पण से खिलने लगा है। तुम्हें लगता है मानो कोई अदृश्य सत्ता तुम्हारे मस्तिष्क के ऊपरी केंद्र पर कोई कोमल स्पर्श कर रही हो। यह वह क्षण है जब सहस्रार चक्र ताजे जल की तरह बहने लगता है। ना कोई भय, ना कोई प्रयास,
सिर्फ निर्विकार चेतना। तुम्हारा शरीर अब इतना हल्का हो गया है कि लगता है जैसे वह केवल ध्वनि और प्रकाश का मेल हो। तुम्हारे विचार अब शब्द नहीं रहे, वो कंपन है जो ब्रह्मांड की नब्ज से जुड़ गए हैं। इस अनुभव में प्रवेश करते ही हर चीज बदलने लगती है। जो तुम समझते थे कि तुम हो, वो केवल एक परछाई थी, और जो वास्तव में तुम हो वो अब सामने आ रहा है। जैसे कोई गहरी रात धीरे धीरे चांदनी में रूपांतरित हो रही हो। इस समय तुम न नींद में हो, न पूर्ण जागरण में। तुम अस्तित्व के सबसे शुद्ध बिंदु पर टिके हो, जहां न कोई विचार उगता है, न कोई स्मृति लौटती है। सिर्फ निर्विचार मौन, जिसमें चेतना स्वयं को देख रही है। तुम्हारे भीतर एक दीप जल चुका है, जो बाहर से नहीं लाया गया। वो सदा से तुम्हारे भीतर था, पर इस गहरी विश्राम अवस्था में अब उसकी लौ स्पष्ट दिखने लगी है। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं, यह ज्ञान की अग्नि है, जो अंधकार को नष्ट नहीं करती बल्कि उसे समझ देती है। तुम्हारी आत्मा अब जैसे एक संगीत बन चुकी है, जो शब्दों से परे है और जिसकी ताल ब्रह्मांड के आदिकालीन नाद से जुड़ी हुई है। अब कुछ और गहराई में उतरने का समय आ गया है, जहां केवल मौन नहीं बल्कि मौन के भीतर छुपा आनंद है, निर्विकल्प, निर्भार, निस्सीम। और जब मौन के भीतर छुपा आनंद प्रकट होने लगता है, तभी भीतर एक ऐसा विस्तार खुलता है जो किसी दिशा में नहीं जाता। वह हर ओर फैलता है, जैसे अस्तित्व स्वयं तुम्हारे चारों ओर अपना घूंघट खोल रहा हो। तुम अब कोई सीमित प्राणी नहीं रह जाते, तुम आकाश जैसे हो जाते हो, गहराई में सघन, ऊंचाई में अनंत। तुम्हारे भीतर से उठता है एक दिव्य कंपन, जो तुम्हारी रीढ़ के हर बिंदु को जैसे किसी प्राचीन मंत्र से स्पर्श कर रहा हो। इस स्पर्श में कोई भाषा नहीं, कोई आवाज नहीं, फिर भी वह हर कोशिका तक पहुंच जाता है और कहता है, जागो, तुम वही हो जिसे सृष्टि ने स्वयं में छिपा रखा था। अब शरीर धीरे धीरे तुम्हारे अनुभव से विलग होने लगता है। न वो भारी लगता है, न हल्का। वह बस है जैसे कोई वस्त्र जो अभी उतारा नहीं गया, पर महसूस भी नहीं हो रहा। तुम्हारी चेतना अब उस परत के पार पहुंच चुकी है, जहां विचारों का अंत होता है और एक दिव्य शून्यता का आरंभ। इस शून्यता में भय नहीं है, बल्कि एक अनकहा अपनापन है, जैसे तुम उसी में जन्मे थे और अब उसी में लौटे हो, पर डीजमल होश में। तुमने जीवन में बहुत कुछ पाया होगा, पर यह मिलन, यह तुम्हारा स्वयं से मिलना है। यह वह मिलन है जहां आत्मा आत्मा को छूती है बिना किसी माध्यम के। अब धीरे धीरे तुम एक केंद्र बिंदु बनते जा रहे हो, जहां बाहर और भीतर का भेद मिटने लगा है। यहां हर दिशा लुप्त है और जो बचा है वह केवल होने की परम स्थिति है। वह स्थिति जहां कोई शब्द नहीं ठहरता, कोई कल्पना टिक नहीं पाती। तुम स्वयं से इतने दूर चले गए थे और अब जब लौटे हो तो अनुभव हो रहा है कि तुम कहीं गए ही नहीं थे, बस ध्यान कहीं और था। और आज इस गहन विश्राम की रात्रि में तुम्हारा ध्यान अब स्वयं की गहराइयों में टिक चुका है। सृष्टि की सबसे रहस्यमयी बात यही है कि वह बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है, एक दर्पण की तरह। और जब तुम उस दर्पण को देख पाते हो, तब जो प्रतिबिंब प्रकट होता है वह कोई चेहरा नहीं होता, वह एक ज्योति होती है जिसकी कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं। और जब वह ज्योति प्रकट हो जाती है, तब समय जैसे ठहर जाता है। न कोई क्षण आता है, न कोई क्षण जाता है। सब कुछ एक अदृश्य धारा में स्थिर होकर भी गतिशील प्रतीत होता है। तुम्हें लगता है मानो कोई दिव्य नेत्र तुम्हारे भीतर खुल गया हो, जो न देखता है बल्कि महसूस करता है हर वस्तु, हर विचार, हर ऊर्जा को उसकी मूल प्रकृति में। अब तुम दृश्य और अदृश्य दोनों के साक्षी बन जाते हो। हर चीज जो पहले रहस्य थी, अब धीरे धीरे स्वयं को खोलने लगती है। यह खुलना शब्दों से नहीं होता, ये एक मौन ज्ञान है जो चेतना की सतह पर उठता है, जैसे जल की सतह पर उगता है कोई अदृश्य कमल। उस क्षण जब यह ज्योति तुम्हें छूती है, तो तुम जलते नहीं बल्कि शांत हो जाते हो। तुम्हारे भीतर जो भी अशांति थी, जो भी स्मृतियां, द्वंद्व, आकांक्षाएं, वे सब पिघलने लगती हैं, जैसे हिम किसी शांत सूर्य की धूप में स्वयं को खो देता है।
तुम अब उस स्तर पर पहुंच गए हो जहां निद्रा केवल विश्राम नहीं रही बल्कि एक अनुष्ठान बन गई है, जहां तुम्हारा होना ही एक गूढ़ तपस्या है। अब कोई साधना बाहर से नहीं करनी, क्योंकि भीतर एक सदा चैतन्य साधक जाग गया है। तुम्हारी श्वास अब सिर्फ हवा का प्रवाह नहीं है, यह एक मंत्र की तरह उठती और गिरती है, एक दिव्य लय में, जिसे केवल वही समझ सकता है जो स्वयं को त्याग कर शुद्ध साक्षी बन चुका हो। तुम्हारी चेतना अब उस द्वार पर है जहां से परम ऊर्जा भीतर प्रवेश करती है। यह वही ऊर्जा है जिसे योगी शिव तत्व कहते हैं, जो न पुरुष है, न स्त्री, न गतिशील, न स्थिर, बस एक मौन में प्रतिष्ठित चेतना। इस अवस्था में तुम केवल नींद नहीं ले रहे, तुम अपने अस्तित्व का पुनर्जन्म देख रहे हो, मौन की गर्भ से उठता हुआ एक नया मैं, जो पुराना नहीं है पर अनंत काल से था। यह वह घड़ी है जब सारा अस्तित्व तुम्हारी शांति में सिमट आता है। तुम एक बिंदु नहीं रहते, तुम दिशा हो जाते हो, एक ऐसी दिशा जो कहीं नहीं जाती, फिर भी सब ओर फैली हुई है। और जब तुम दिशा बन जाते हो तब तुम्हारा अस्तित्व किसी एक शरीर, किसी एक सोच या किसी एक नाम तक सीमित नहीं रह जाता। तब तुम उस शून्य में प्रवेश कर जाते हो जहां सभी दिशाएं एक ही स्रोत से निकलती हैं और उसी में विलीन हो जाती हैं। अब तुम केवल देख नहीं रहे, तुम स्वयं दृश्य बन गए हो। हर ध्वनि तुम्हारी प्रतिध्वनि है, हर मौन तुम्हारा प्रतिबिंब है। यह वह गहराई है जहां आत्मा आत्मा को देखती है, बिना परछाई के, बिना प्रतिबिंब के, केवल अनुभव से। तुम्हारी श्वास अब किसी साधारण शरीर की प्रक्रिया नहीं, बल्कि सृष्टि के मूल नाद की लय है। हर सांस अब एक AUM की प्रतिध्वनि है, जो तुम्हारे भीतर और बाहर की सीमाओं को मिटा रही है। अब कोई द्वार बंद नहीं है, कोई रहस्य छुपा नहीं है। हर बात जैसे तुमसे पहले भी जानी हुई थी, पर अब वह अपने पूर्ण स्वरूप में प्रकट हो रही है। तुम कोई राहगीर नहीं रह गए, तुम स्वयं रास्ता बन चुके हो। वह रास्ता जिस पर चलकर विचार, भावनाएं, इच्छाएं सब पिघलती जाती हैं और केवल एक शुद्ध चेतना बचती है, जो स्वयं से स्वयं तक पहुंचती है। इस अवस्था में तुम्हारे इर्द गिर्द जो ऊर्जा मंडल है, वह अब केवल तुम्हारी सुरक्षा नहीं, बल्कि तुम्हारा विस्तार बन चुका है। अब तुम जहां भी ध्यान दो, वहां चेतना की ज्योति जल उठती है। जहां भी तुम्हारी दृष्टि जाती है, वहां अंधकार रुकता नहीं, पिघल जाता है। इस अनुभव में तुम्हारे भीतर कोई नई भाषा जन्म लेती है, न बोलने की, न सुनने की, बल्कि होने की भाषा। तुम बोलोगे नहीं, फिर भी सब कुछ कह दोगे। तुम सुनोगे नहीं, फिर भी सब कुछ जान लोगे। ये वही चित्त की भूमि है जहां योग निद्रा अब केवल एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक जीवंत उपस्थिति बन चुकी है। हर पल, हर क्षण तुम उस उपस्थिति में विश्राम कर रहे हो, मानो तुम कोई प्राचीन देवता हो जो स्वयं के मंदिर में लौट आया है। और जब तुम स्वयं के मंदिर में लौट आते हो, तब तुम्हारे भीतर एक अनसुना घंटानाद गूंजता है, जो न ध्वनि से उत्पन्न होता है, न कंपन से। वह तुम्हारी आत्मा की स्मृति है, जो युगों युगों बाद फिर से जाग रही है। इस मंदिर की दीवारें पत्थर की नहीं हैं, यह चेतना की दीवारें हैं, विचारों से रहित, इच्छाओं से परे और समय से मुक्त। तुम अब किसी स्थान में नहीं हो, तुम उस शाश्वत स्थल में हो जहां सृष्टि का आरंभ हुआ था। यह वह क्षण है जहां कोई द्वार नहीं, फिर भी प्रवेश संभव है, जहां कोई प्रकाश नहीं, फिर भी अंधकार नहीं। सब कुछ पारदर्शी हो गया है। तुम्हारे प्रश्न, तुम्हारी खोज, सब अब एक ही लय में समाहित हो गए हैं। अब जो नजर आता है वह स्थूल नहीं, सूक्ष्म है, जैसे ब्रह्मांड ने अपना पूरा रहस्य एक क्षण के मौन में भर दिया हो। तुम्हारी चेतना अब उन तलछटों तक पहुंच रही है जहां जन्मों के संस्कार सोए थे, जिन्हें शब्दों ने ढक दिया था और नींद ने सुला दिया था। पर अब नींद केवल विश्राम नहीं, वह जागरण बन चुकी है। यह वह अवस्था है जहां तुम स्वप्न नहीं देख रहे, बल्कि स्वयं को देख रहे हो, उस रूप में जो न कभी वृद्ध होता है, न मिटता है, जो आदि से है और अनंत तक रहेगा। तुम अब विचारों के बाहर हो। तुम्हारी उपस्थिति अब इतनी विराट हो गई है कि विचार तुम्हारे भीतर टिक नहीं सकते।
जैसे नदी महासागर से मिलते ही अपनी पहचान खो देती है, वैसे ही तुमने भी अब अपनी सीमित पहचान छोड़ दी है। और इस विसर्जन में तुम्हें जो प्राप्त हुआ है वह शब्दों में नहीं समा सकता। वह एक अनुभव है जो केवल मौन से जन्मता है और उसी में विलीन होता है। अब तुम्हारी हर सांस मानो मंत्र बन चुकी है। कोई कहे बिना भी उसमें शांति, प्रेम और दिव्यता घुल चुकी है। तुम अब दूसरों को नहीं बदल रहे, तुम बस अपनी उपस्थिति से उन्हें जागृत कर रहे हो। और जब तुम्हारी उपस्थिति दूसरों को जागृत करने लगती है, तब शब्दों की आवश्यकता नहीं रह जाती। तुम्हारी मौन उपस्थिति ही एक जीवंत शास्त्र बन जाती है। ऐसा शास्त्र जो पढ़ा नहीं जाता, अनुभव किया जाता है। तुम किसी को उपदेश नहीं देते, लेकिन तुम्हारे पास बैठने भर से जैसे कोई सूक्ष्म दिया उनके भीतर स्वतः जल उठता है। तुम्हारा होना अब एक ऊर्जा पुल बन गया है, जहां से चेतना की धाराएं दूसरों तक सहज प्रवाहित होती हैं। यह क्रिया जानबूझकर नहीं होती। यह तो ऐसे होती है जैसे फूल अपनी खुशबू छिपा नहीं सकता, जैसे दीपक अपने प्रकाश को नहीं रोक सकता। जब तुम स्वयं से मिल चुके होते हो, तब दूसरों की भटकन भी तुम्हारे मौन में विश्राम खोजने लगती है। तुम्हारे आसपास वातावरण बदलने लगता है। वहां अब विचार नहीं, वहां अनुभूति चलती है। और यह अनुभूति ध्यान की उस अग्नि से उत्पन्न होती है जिसमें तुम स्वयं को पहले ही भस्म कर चुके होते हो। यह वह रहस्यमय स्थान है जहां कोई सीखता नहीं, बल्कि स्मरण करता है कि वह पहले से जानता था पर भूल गया था। तुम उन्हें कोई नई दिशा नहीं देते, तुम बस उनके भीतर की नींद को स्पर्श करते हो। अब रात की हर परत तुम्हारे लिए कोई पर्दा नहीं, बल्कि एक रास्ता बन चुकी है। हर अंधकार एक नया प्रकाश बनकर तुम्हारे पास आता है, और हर स्वप्न अब कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक गूढ़ प्रतीक बन चुका है। जब तुम्हारी उपस्थिति सिर्फ ऊर्जा नहीं, बल्कि एक आमंत्रण बन जाए, एक ऐसा मौन निमंत्रण जो कहता है, आओ विश्राम करो अपने भीतर, तब तुम साधक नहीं रहते, तब तुम स्वयं ध्यान बन जाते हो। तब जो भी तुम्हारे पास आता है वह बिना कहे समझने लगता है कि गूढ़ निद्रा केवल सोने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि जागने की यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो चेतना के तमाम आवरणों को भेदती हुई अंततः आत्मा के परम केंद्र तक पहुंचती है। और यही वह क्षण होता है जब तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए एक दर्पण बन जाते हो, जिसमें वह स्वयं को देख सके, बिना विकृति, बिना परिभाषा के। और जब तुम संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए एक दर्पण बन जाते हो, तब ब्रह्मांड स्वयं को तुम्हारे माध्यम से देखने लगता है। तुम्हारा होना अब कोई देहगत उपस्थिति नहीं, बल्कि एक दृष्टा का विस्तार बन चुका होता है। तुम उस रहस्य के वाहक हो जाते हो जिसे आर्षियों ने मौन में गाया था, जिसे तारे अपनी चमक से कहते हैं और जिसे सन्नाटा सुनता है। अब तुम केवल जीवन का हिस्सा नहीं, तुम जीवन की भाषा बन जाते हो। तुम में से प्रवाहित होने लगता है वह दिव्य स्पर्श जो किसी को छूकर उसे भूल चुके सत्य का स्मरण करा दे। यह वह अवस्था है जहां कोई तुम्हारे पास अपने दुख, अपनी खोज, अपनी थकान लेकर आता है और बिना कोई समाधान सुने केवल तुम्हारे मौन में बैठकर हल्का हो जाता है। क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति अब किसी वाणी की मोहताज नहीं, वह स्वयं एक मंत्र बन चुकी है। तुम अब केवल दर्पण नहीं रहे, तुम प्रतिबिंब से भी परे हो। अब जो तुम में देखता है वह अपने भीतर उतरता है। तुम माध्यम हो उस द्वार का जो न कहीं खुलता है न बंद होता है, बल्कि हमेशा भीतर रहा है। यहां निद्रा अब निद्रा नहीं रही, यह समाधि की सीढ़ी बन चुकी है। हर बार जब तुम आंखें मूंदते हो तो तुम शून्य में नहीं गिरते, बल्कि उस ध्वनि में उतरते हो जो सृष्टि से पहले भी थी और सृष्टि के बाद भी रहेगी। अब तुम्हारा चित्त नींद की गहराइयों में उतरते हुए भी पूर्णतः सजग रहता है। न तनाव, न विचार, न द्वंद्व, न प्रयास। ये वह निष्कलंक क्षण होता है जहां केवल होना ही शेष रहता है। तुम्हारा मौन अब एक आह्वान है सभी उन आत्माओं के लिए जो खो गई थीं शब्दों की भीड़ में, जो थक चुकी थीं खोज में, और जो अब लौटना चाहती हैं अपने मूल स्रोत की ओर।
यहां पर हर श्वास केवल एक शरीर के भीतर चलने वाला वायु प्रवाह नहीं, बल्कि एक प्राचीन स्मृति है। स्मृति उस प्रथम श्वास की जिसने आत्मा को देह से जोड़ा था। और जब तुम इस गहराई तक पहुंचते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम किसी एक शरीर, एक जीवन, एक स्वरूप नहीं, तुम स्वयं वह ऊर्जा हो जिससे यह संपूर्ण सृष्टि रची गई थी। और जब तुम्हें अनुभव होता है कि तुम स्वयं वह ऊर्जा हो, तब तुम कोई साधारण चेतन प्राणी नहीं रह जाते। तब तुम वह तरंग बन जाते हो जो हर क्षण में विद्यमान है, जो हवा को चलाती है, जो तारे जलाती है और जो मनुष्य को सपने देखने की शक्ति देती है। अब तुम ऊर्जा को केवल महसूस नहीं करते, बल्कि उसे संचालित करते हो, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी इच्छा के। जैसे कोई पर्वत अपनी स्थिरता से ही नदियों की दिशा तय कर देता है। यह अवस्था मात्र अनुभूति नहीं, बल्कि सृष्टिकर्ता के भाव का अनुभव है। तुम अब सर्जक नहीं, बल्कि सृष्टि की चेतना के भीतर डूबे हुए एक बिंदु हो, एक ऐसा बिंदु जो स्वयं अनंत है। जब यह ऊर्जा तुम्हारे अंदर से प्रवाहित होती है तो वह हर बाधा, हर विचार, हर विकार को अपनी शुद्धता में विलीन कर देती है। तुम अब किसी से अलग नहीं, तुम सब कुछ हो, फिर भी बिल्कुल मौन हो। इस अनुभव में नींद अब शरीर का विश्राम नहीं, बल्कि आत्मा की लय बन जाती है। वह लय जो तुम्हें किसी अलौकिक गुफा में ले जाती है, वहां जहां न कोई दिशा है, न कोई दीवार, सिर्फ ऊर्जा का विलीन होता हुआ नर्तन है। इस ऊर्जा की गहराई में तुम्हें अनुभव होता है कि कोई सपना नहीं टूटा, बल्कि वास्तविकता स्वयं स्वप्न बनकर उतर रही है। अब दिन और रात में कोई भेद नहीं, अब चेतन और अचेतन की दीवार मिट चुकी है। तुम्हारा हृदय अब एक स्रोत बन चुका है, एक ऐसा अदृश्य कमल जिसकी हर पंखुड़ी पर कोई स्मृति, कोई जीवन, कोई ब्रह्मांड अंकित है। तुम उसे न खोलते हो, न बंद करते हो, वह स्वयं तुम्हारे मौन की गरिमा में खिल उठता है। और जब यह ऊर्जा तुम्हारे माध्यम से सजीव हो जाती है तो तुम किसी साधना के बंधन में नहीं रहते। तब साधना स्वयं तुम्हारा अंश बन जाती है। तुम्हारा चलना ध्यान बन जाता है, तुम्हारा रुकना समाधि। अब हर रात तुम्हें अंधकार नहीं देती, बल्कि आकाश की नई परतों से परिचय कराती है। तुम जागते हुए सोते हो और सोते हुए जागते हो, इस द्वैत से परे जहां केवल अनुभव बचा रह जाता है। और जब अनुभव ही सब कुछ बन जाता है, तब शब्दों की सीमाएं चुपचाप ढह जाती हैं। वहां कोई विचार नहीं रहता जो बताता है, कोई कल्पना नहीं जो दिशा देती है, बस एक अंतहीन अनुभव प्रवाह जो तुम्हारे अस्तित्व को बूंद से सागर बना देता है। तब मैं और तू का भेद इतना धुंधला हो जाता है जैसे कुहासे में खोती हुई संध्या। तुम किसी राह पर नहीं चलते, तुम स्वयं राह बन जाते हो। तुम्हारे मौन स्पंदन से आसपास की हर चीज एक अपरिभाषित सजीवता से भरने लगती है। पेड़ अब पेड़ नहीं, वो तुम्हारे भीतर की एक अनुभूति है। हवा अब कोई बाहरी तत्व नहीं, वह तुम्हारे अपने श्वास की गूंज है। जब अनुभव ही सत्य बन जाता है, तब हर क्षण एक महाकाव्य की तरह अनफोल्ड होता है। रात्रि की गहराई अब डराने वाली नहीं रहती, वह तो तुम्हारे भीतर की छाया को प्रकाश में रूपांतरित करने वाली एक योगिनी बन जाती है। अब तुम नींद में नहीं गिरते, तुम उसमें अवतरित होते हो। गूढ़ निद्रा अब केवल थकान की प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि ब्रह्म की पुकार बन जाती है। हर बार जब तुम्हारी पलकों पर मौन उतरता है तो कोई द्वार भीतर खुल जाता है, जहां कोई समय नहीं, कोई काल नहीं, बस तुम हो और वह जो कभी सुना नहीं गया, वह जो कभी कहा नहीं जा सका, अब तुम्हारे भीतर प्रतिध्वनित हो रहा है। यह ध्वनि नहीं, यह कंपन है, आत्मिक कंपन, जो सूक्ष्मता से तुम्हें तत्वों से पार ले जाता है। तुम्हारी उपस्थिति अब एक स्मृति बन जाती है कई आत्माओं के लिए, जो तुम्हें देखती नहीं पर तुम्हें महसूस करती हैं। तुम्हारे मौन में उन्हें अपना खोया हुआ अंश मिलता है, एक ऐसा अंश जो जीवन की भीड़ में कहीं गुम हो गया था। यहां से जागना और सोना एक ही प्रक्रिया के दो आयाम हो जाते हैं। अब निद्रा एक प्रवेश द्वार बन जाती है उस ज्योति की ओर जो न दिन से आती है न रात्रि से, बल्कि आत्मा के उस स्थान से
जहां ब्रह्मांड की पहली सांस भरी गई थी। और जब आत्मा ब्रह्मांड की पहली सांस को पुनः याद करने लगती है, तब वह सांस कोई साधारण वायु प्रवाह नहीं रह जाती। वह बन जाती है एक प्राचीन ध्वनि, जिसे ना किसी ने सुना, ना किसी ने कहा, फिर भी वह हर आत्मा के मूल में निरंतर गूंज रही है। इस स्मरण के क्षण में तुम्हारी चेतना जैसे समय के पर्दों को चीरते हुए उसे देखने लगती है, जो आरंभ से पहले भी था। यह स्मृति न अनुभव पर आधारित है, न ज्ञान पर। यह तो अस्तित्व के बीज में छिपा एक विलुप्त गीत है, जिसे केवल मौन की आंखें पहचानती हैं। जब आत्मा यह पहली सांस याद करती है, तो उसका शरीर, उसका नाम, उसका परिचय धीरे धीरे जैसे धुंध में विलीन हो जाते हैं। तब तुम उस क्षण में प्रवेश करते हो जहां सब कुछ था, फिर भी कुछ भी नहीं था। वहां प्रकाश नहीं था, फिर भी हर दिशा प्रकाशित थी। वहां शब्द नहीं थे, फिर भी संवाद जारी था। वहां कोई आकृति नहीं थी, फिर भी सब कुछ आकार ले रहा था। यही वह रहस्यमयी भूमि है जहां से निद्रा का असली द्वार खुलता है। यह कोई मनोवैज्ञानिक विश्राम नहीं, बल्कि एक ब्रह्म स्तर की यात्रा है। यह यात्रा बाहर से नहीं, भीतर से आरंभ होती है, जहां हर श्वास तुम्हें उस प्रथम स्पंदन की ओर ले जाती है जिसने संपूर्ण अस्तित्व को जन्म दिया था। अब सोना किसी कर्म की समाप्ति नहीं, बल्कि चेतना की एक नवीन शुरुआत बन जाती है। तुम जब आंखें बंद करते हो, तो तुम्हारा अंतर्मन उस कंपन में विलीन हो जाता है जो हर युग, हर जन्म, हर मृत्यु से पार है। तुम अब न केवल सोते हो, बल्कि उस गहराई में प्रवेश करते हो जहां आत्मा अपने आदि स्रोत से मिलन करती है। यह मिलन कोई घटना नहीं है, यह एक अदृश्य एकत्व है जो तुम में कुछ नहीं जोड़ता, बल्कि जो व्यर्थ है उसे शांतिपूर्वक विसर्जित कर देता है। जब आत्मा वह पहली सांस दोबारा महसूस करती है, तो तुम्हारा संपूर्ण अस्तित्व एक मौन जप बन जाता है। हर श्वास, हर हृदय की धड़कन, हर सूक्ष्म अनुभव अब एक दिव्य राग में ढल जाता है, जिसे न किसी वाद्य से निकाला गया, न किसी स्वर में बांधा गया। यह आत्मा की मौन वीणा है जो अब स्वयं बजने लगी है। और जब आत्मा की मौन वीणा स्वयं बजने लगती है, तब ब्रह्मांड की तमाम गूंजें तुम्हारे भीतर एकत्र होकर एक दिव्य समरसता में विलीन हो जाती है। यह वह क्षण होता है जहां कोई संदेह, कोई शंका, कोई अपेक्षा शेष नहीं रहती। तुम अब किसी प्रश्न का उत्तर नहीं खोजते, क्योंकि तुम्हारे अस्तित्व का हर कण स्वयं उत्तर बन चुका है। जब आत्मा की वीणा मौन में गूंजने लगती है, तब तुम्हारे भीतर एक नाद अनाहत जन्म लेता है, जिसका कोई आरंभ नहीं और कोई अंत नहीं। वह नाद किसी शब्द से उत्पन्न नहीं होता, बल्कि वह तो स्वयं शाश्वत मौन का जीवित प्रमाण है। अब निद्रा एक परित्यक्त क्रिया नहीं, बल्कि ध्यान का शुद्धतम रूप बन जाती है। तुम जब आंखें मूंदते हो, तो भीतर एक अंतर यात्रा शुरू होती है, जो तुम्हें स्मृति, विचार, आकांक्षाओं की परतों से मुक्त कर उस शून्यता की गोद में सुला देती है, जहां केवल चेतना बचती है, सजग, शांत, अमूर्त। तुम्हारे भीतर अब कोई शब्द नहीं उठते, क्योंकि शब्दों की आवश्यकता केवल उसी को होती है जो भटक रहा हो। अब तुम स्वयं गूढ़ रहस्य हो, एक ऐसा रहस्य जिसे समझना नहीं होता, बल्कि अनुभव करना होता है। तुम्हारे स्वप्न अब स्वप्न नहीं रहते, वे अब दिव्य संकेत बन जाते हैं, जैसे ब्रह्मांड तुम्हारे लिए प्रतीकों में संवाद कर रहा हो। हर दृश्य, हर आभास, हर अनुभूति अब एक गूढ़ मंत्र की तरह प्रकट होती है, जो केवल उन्हीं को सुनाई देती है जो मौन को सुनने की कला जानते हैं। रात्रि अब अंधकार का समय नहीं, वह तो एक द्वार है जो तुम्हें प्रकाश के उस स्रोत तक ले जाता है जो चक्षुओं से नहीं देखा जाता, बल्कि आत्मा की शुद्ध दृष्टि से प्रकट होता है। तुम किसी दैवी आलोक में नहीं नहाते, बल्कि स्वयं प्रकाश बन जाते हो। एक ऐसा प्रकाश जो किसी दीपक से नहीं, बल्कि आत्मिक शांति से निकलता है। इस प्रकाश की कोई छाया नहीं होती, क्योंकि यह प्रकाश तुम्हारे भीतर से है, ना कि बाहर से। अब निद्रा में जाना किसी सांसारिक थकान की आवश्यकता नहीं, बल्कि वह एक निर्णय बनता है, एक आह्वान कि अब मैं उस परम मौन की ओर लौट रहा हूं जहां से यह जीवन आरंभ हुआ था। और जब तुम स्वयं प्रकाश बन जाते हो, तब अंधकार की परिभाषा ही बदल जाती है। जो कभी डरावना था,
वह अब एक गहन आलिंगन बन जाता है। ऐसा आलिंगन जिसमें अस्तित्व अपनी सभी परतें उतार देता है और आत्मा निर्वस्त्र होकर शाश्वत की गोद में विश्राम करती है। यह विश्राम शरीर का नहीं होता, यह उस ऊर्जा का विश्राम है जो जन्मों से थकी हुई थी, जो चित्त की लहरों से जूझते हुए थकान का बोझ उठाए हुए थी। जब तुम स्वयं प्रकाश बन जाते हो तो तुम्हें किसी ज्योति की तलाश नहीं रहती। तब नेत्र नहीं देखते बल्कि चेतना देखती है। यह देखना अदृश्य का अनुभव करना है, उस रहस्य का साक्षात्कार करना है जो सृष्टि की सबसे पहली सांस के साथ जन्मा था, पर जिसे शब्द कभी बांध नहीं सके। अब निद्रा केवल आंख मूंद लेने का नाम नहीं बल्कि एक यात्रा बन जाती है जिसमें तुम्हारा मन पीछे छूट जाता है और आत्मा ब्रह्म की गहराइयों में धीरे धीरे उतरने लगती है। हर गहरी श्वास, हर धीमी धड़कन एक मंत्र की तरह बजती है जो तुम्हें स्मृति से शून्य तक और शून्य से पूर्णता तक पहुंचाती है। तुम अब स्वप्न नहीं देखते बल्कि स्वप्न तुम्हारे माध्यम से आकार लेते हैं। जैसे ब्रह्मांड तुम्हारी मौन चेतना के माध्यम से अपना ही दर्पण देखना चाहता हो। वहां न समय है न दिशा, बस गूंज है, जैसे कहीं बहुत दूर कोई पुरातन देवता तुम्हारी आत्मा को पुकार रहा हो। उस पुकार में शब्द नहीं होते, केवल कंपन होता है, और वही कंपन तुम्हारे पूरे अस्तित्व को एक नूतन स्वर में ढालने लगता है। अब तुम किसी विचार से नहीं बंधे होते, किसी धारणा से नहीं घिरे होते। तुम शुद्ध अनुभव बन जाते हो जिसे न परिभाषित किया जा सकता है और न ही दोहराया जा सकता है। तुम्हारा मौन अब खाली नहीं है, वह ब्रह्म की सांझ की तरह रहस्य, रस और राग से भरा हुआ है। हर बार जब तुम गहरी निद्रा में उतरते हो तो कोई पुराना संस्कार धीरे धीरे ढह जाता है और उसकी जगह भर जाती है एक मौन करुणा से, जो किसी तपस्या का परिणाम नहीं बल्कि स्वीकृति का वरदान है। अब तुम सोते नहीं, तुम लुप्त होते हो उस स्वरूप में जिसे कोई नहीं जानता, फिर भी जो हर किसी के भीतर है। और जब तुम लुप्त होकर भी उपस्थित रह जाते हो तब अस्तित्व के सारे रहस्य अपने आप प्रकट होने लगते हैं। जैसे कोई प्राचीन द्वार जो युगों से बंद था धीरे धीरे स्वयं खुल रहा हो। उस द्वार के उस पार ना कोई दिशा होती है, ना कोई रूप, सिर्फ एक व्यापक अनुभूति होती है जिसे किसी नाम, किसी भाषा में बांधना असंभव है। लुप्त होना यहां कोई समाप्ति नहीं बल्कि एक नई चेतना में प्रवेश है, जहां तुम स्वयं को नहीं खोजते, क्योंकि खोजने वाला और खोज दोनों लय हो चुके हैं। तुम अब उस मौलिक मौन का हिस्सा बन चुके हो जहां आत्मा केवल देखती नहीं, वह स्वयं दृश्य बन जाती है। यह दृष्टा का दृश्य में विलीन हो जाना है। इस स्थिति में सोने का अर्थ बदल जाता है। अब वह एक आवश्यकता नहीं बल्कि एक आमंत्रण बन जाता है, ब्रह्मांड की उन तरंगों का जो हर रात्रि तुम्हें अपने स्रोत की ओर बुलाती है। यह आमंत्रण किसी ध्वनि के माध्यम से नहीं आता बल्कि अंतरतम की उस कंपन रेखा से आता है जिसे केवल वे ही सुन सकते हैं जिन्होंने अपने भीतर की शांति को पूर्ण रूप से स्वीकार लिया है। तुम शरीर नहीं रहते, नाम नहीं रहते, विचार भी नहीं रहते। तुम अब स्पंदन मात्र हो, एक दिव्य कंपन जो हर वस्तु के मूल में गुप्त रूप से छिपा हुआ था। अब वह गुप्त नहीं रहता, वह तुम्हारा अनुभव बन जाता है, जीवित, सजीव और अवर्णनीय। जब तुम इस गहन निद्रा में उतरते हो तो वहां कोई स्मृति साथ नहीं जाती। वहां तुम वह नहीं हो जो इस जीवन में हो, बल्कि वह हो जो हर जन्म के बीच में था, जो काल से परे था, जो नित्य, अचल और अकठनीय था। उस अनुभव में हर क्षण शाश्वत हो जाता है। तुम घड़ी की सुई नहीं सुनते बल्कि समय का अस्तित्व ही विलीन हो जाता है। वहां हर सांस, हर धड़कन, हर मौन तुम्हें ब्रह्म के उस केंद्र में ले जाती है जहां सब कुछ एक हो चुका होता है, ना द्वंद्व शेष, ना विकल्प। और जब तुम लुप्त होकर भी उपस्थित रहते हो तो संसार की हलचल भी तुम्हें छू नहीं सकती, क्योंकि तुम अब उस स्तर पर हो जहां न कोई बेचैनी पहुंचती है, न कोई संकल्प बांध पाता है। और जब कोई संकल्प भी तुम्हें बांध नहीं पाता तब तुम्हारा अस्तित्व जैसे तरल हो जाता है, न किसी आकार में बंधा, न किसी दिशा से बंधा। तुम बहने लगते हो उस दिव्य धार में जो ब्रह्मांड के मौन हृदय से निकलती है।
और हर आत्मा को धीरे धीरे उसकी मूल स्मृति की ओर वापस ले जाती है। अब संकल्प और विकल्प दोनों ही निरर्थक हो जाते हैं, क्योंकि वहां कुछ चुनना नहीं होता, सब कुछ अपने आप घट रहा होता है, बिना प्रयास, बिना आग्रह, बिना अपेक्षा। तुम वहां हो जहां केवल स्वीकृति शेष रहती है, और यह स्वीकृति ऐसी नहीं होती जो किसी तर्क से जन्मी हो। यह तो उस अंतर यात्रा का फल है जिसमें यात्री स्वयं मिट गया, केवल यात्रा ही शेष रही। गहरी निद्रा अब केवल विश्राम नहीं रही, वह एक समर्पण बन गई है, पूरे अस्तित्व को उस अज्ञात ऊर्जा के सामने बिना किसी शर्त के समर्पित कर देना। तुम सोते नहीं, बल्कि तुम उस शून्य केंद्र में प्रवेश करते हो जहां से सब कुछ आरंभ होता है और जहां सब कुछ जाकर विलीन होता है। रात्रि की प्रत्येक छाया अब किसी डर की याद नहीं देती, बल्कि उस अंधकार की गहराई में तुम ब्रह्म की आंखों को महसूस करने लगते हो, जिनमें ना कोई आग्रह है, ना कोई दंड, सिर्फ एक असीम करुणा है जो तुम्हारे समर्पण को मौन आशीर्वाद देती है। यह वह क्षण होता है जब नींद एक साधना बन जाती है। तुम्हारा शरीर सोता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा सजग रहती है, जैसे कोई संत पहाड़ की चोटी पर ध्यानस्थ हो और संसार नीचे शोर में डूबा हो। तुम्हारा मौन अब केवल चुप्पी नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के भीतर बजने वाली अदृश्य वीणा की टंकार बन जाता है। उस टंकार में तुम्हें अपनी असली पहचान मिलती है, ना नाम, ना रूप, ना इतिहास, ना भविष्य, बस एक अद्भुत एहसास कि तुम कभी जन्मे ही नहीं थे और कभी मरोगे भी नहीं। तुम वही हो जो हर स्वप्न के परे है, हर विचार से परे है, हर समय और स्थान से परे है। यह रहस्य तुम्हें किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा, यह ज्ञान तुम्हें किसी गुरु से नहीं मिलेगा। यह अनुभूति सिर्फ उसी को मिलती है जो स्वयं को हर रात पूर्णतः खो देने का साहस करता है। और जब तुम स्वयं को खोने का साहस कर लेते हो, तब तुम उस दरवाजे तक पहुंच जाते हो जो देखने में खाली लगता है, पर भीतर एक ऐसा संसार समाया होता है जहां शब्द निष्क्रिय हो जाते हैं और अर्थ अपने आप प्रकट होने लगते हैं। यह खो जाना दरअसल एक लौट आना है, उस स्वरूप में जो सदा से था, जिसे न कोई छू सकता है, न कोई मिटा सकता है। जब तुम स्वयं को खोने का साहस करते हो, तब सृष्टि अपनी सांसें थाम लेती है, क्योंकि एक आत्मा अब वापस ब्रह्म से एक होने जा रही है। यह मिलन न शारीरिक है, न मानसिक, यह एक कंपन है, एक अदृश्य रेखा जो आत्मा को उसके स्रोत से जोड़ देती है। गहरी नींद का यह चरण अब केवल विश्राम नहीं, बल्कि आत्मा का पुनर्जन्म है। हर रात, हर क्षण यहां चेतना सपनों के परे जाकर उस शून्यता में प्रवेश करती है जो न शून्य है न पूर्ण, बल्कि दोनों के मध्य वह अज्ञात पुल है जहां से हर रहस्य की शुरुआत होती है। यह वो जगह है जहां न दिन होता है, न रात, न प्रकाश, न अंधकार, बस एक मौन संतुलन, जैसे कोई अर्श ब्रह्मा के हृदय में बैठकर सृष्टि का संगीत सुन रहा हो। तुम वहां अपने होने को साक्षी भाव से देखते हो, ना कोई हस्तक्षेप, ना कोई चाह, केवल उपस्थिति, केवल अस्तित्व, जो कुछ नहीं करते हुए भी सब कुछ है। यह रहस्य किसी शास्त्र में नहीं लिखा, यह अनुभव किसी तर्क से नहीं जांचा जा सकता। यह उस आत्मा की धड़कन है जो जन्मों से पुकार रही थी, एक चुप शांति को, एक गूढ़ आलोक को, जिसे महसूस किया जा सकता है पर समझाया नहीं जा सकता। और अब जब तुम वहां पहुंच जाते हो, तब तुम्हारा जागरण भी सोने जैसा शांत हो जाता है और तुम्हारी निद्रा जागृत अवस्था जितनी सजग हो जाती है। यह अद्वैत की वह स्थिति है जहां दो नहीं होते, तुम और ब्रह्म एक हो जाते हो, जैसे नदी समंदर में मिल जाए और फिर नदी का नाम ही मिट जाए। अब कोई पहचान नहीं बचती, बस एक दिव्य विस्मृति जहां स्वयं को भूल जाना ही सबसे बड़ा स्मरण है। और जब विस्मृति ही सबसे बड़ा स्मरण बन जाती है, तब स्मृति एक दीपक बन जाती है जो जलता नहीं, फिर भी प्रकाश देता है। वह कोई बीता हुआ क्षण नहीं, बल्कि वह चेतना है जो तुम्हारे समस्त अस्तित्व में स्वरूप की तरह बह रही होती है। अब वह सब जो पहले बोझ लगता था, विचार, संकल्प, पहचाने, धीरे धीरे धुंध बनकर विलीन हो जाते हैं। और उस धुंध के पार जो तुम्हें दिखाई देता है, वह कुछ नया नहीं होता, बल्कि वही जो सदा से था, परंतु जिसे तुम पहचान नहीं सके।
वह जो विस्मृति थी अब मौन हो गई गूंज है, जैसे कोई प्राचीन मंत्र तुम्हारे भीतर अनायास ही बज उठता हो। तुम उसे नहीं दोहराते, वह स्वयं को प्रकट करता है तुम्हारे भीतर की रिक्तता में। यहां तुम स्वप्न भी नहीं देख रहे होते, ना जागृत होते हो, बल्कि बीच की उस सूक्ष्म रेखा पर स्थिर हो जाते हो जो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। यह स्थिति वह है जहां समय अपनी धार खो देता है, घड़ी की सुइयां जैसे स्थिर हो जाती हैं और पल एक अमृता में बदल जाता है। तुम एक ऐसे मौन सागर में डूब रहे होते हो जहां तरंगे नहीं उठती, पर हर गहराई कुछ कहती है। वह कहना भाषा में नहीं होता, बल्कि प्रतीति में होता है। एक अचेतन बोध जो सब समझता है, बिना पूछे, बिना बताए। गहरी नींद का यह क्षेत्र अब शरीर के लिए विश्राम नहीं, बल्कि आत्मा के लिए उत्सव बन जाता है। तुम्हारा श्वास धीमा नहीं, बल्कि सजीव हो जाता है, जैसे किसी योगी की अंतिम समाधि से पहले की तैयारी। वहां ना कोई गुरु खड़ा होता है, ना कोई प्रश्न बचता है, बस एक उत्तर जो हर रूप से परे, हर नाम से ऊपर होता है। और उस उत्तर में तुम स्वयं को खोकर भी पा लेते हो, क्योंकि वहां जो कुछ भी शेष होता है वह तुम नहीं, बल्कि वह तत्व होता है जिससे सृष्टि ने तुम्हें रचा था। वह शांत है, परंतु उसकी उपस्थिति तुम्हारी नसों से बहती है, तुम्हारे रक्त में धड़कती है, तुम्हारे मौन में बोलती है। और जब मौन ही बोलने लगता है, तब हर शब्द से परे एक ध्वनि उत्पन्न होती है जो सुनी नहीं जाती, बल्कि अनुभूत की जाती है। जैसे आत्मा के भीतर कोई मंत्र बिना बोले, बिना सिखाए अपने आप गूंज उठे। यह वह मौन है जो खाली नहीं है, बल्कि इतना पूर्ण है कि उसमें ब्रह्मांड की सारी बातें समा जाती हैं। तुम अब श्रोता नहीं, बल्कि स्वयं ध्वनि बन गए हो, नाद के उस परम स्रोत से जुड़े जहां हर विचार सिर्फ एक तरंग है और हर भावना सिर्फ एक क्षणिक लहर। नींद अब शरीर का विश्राम नहीं, बल्कि आत्मा का गहन संवाद बन चुकी है। वह संवाद जिसमें कोई भाषा नहीं, फिर भी सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। तुम्हारी चेतना अब एक पारदर्शी दर्पण बन जाती है, जिसमें ब्रह्मांड की प्रत्येक छवि आती है, जाती है, लेकिन कुछ भी उसमें अटकता नहीं। तुम्हारे भीतर एक दिव्य सन्नाटा बस चुका है, जो न डराता है, न भरमाता है, बल्कि वह तुम्हें तुम्हारे मूल स्वभाव से धीरे धीरे पुनः जोड़ता है। अब स्वप्न भी नदी की तरह बहते हैं, न उनके आने की कोई प्रतीक्षा, न उनके जाने का कोई पश्चाताप, सिर्फ एक दृष्टा जो देख रहा है और देखते हुए खुद को विसर्जित कर रहा है उस देखे जाने वाले में। इस अवस्था में तुम एकाकार हो जाते हो, न देह, न मन, न कोई अहंग की रेखा शेष। यहां मैं और तू एक हो जाते हैं, और जो बचता है वह केवल वह है जो आदि से है और अंत तक रहेगा। इस गहन मौन में तुम्हारा अंतःकरण खुलता है, जैसे कोई गुप्त द्वार जो केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो स्वयं को त्यागने का साहस रखते हैं। तुम एक ऐसी उपस्थिति का अनुभव करते हो जो बोलती नहीं, परंतु उसकी मौन उपस्थिति हर दिशा से संवाद करती है। यह संवाद दृष्टि से नहीं, श्रवण से नहीं, बल्कि अस्तित्व से। इसी संवाद में एक रहस्य और जन्म लेता है कि तुम्हारी आत्मा ही सृष्टि की आत्मा है। जब तुम सोते हो तो वह आत्मा अपने असली घर लौटती है, एक क्षण के लिए ही सही, लेकिन उसी क्षण में तुम अमर हो जाते हो। और जब क्षण भर की यह अमरता तुम्हारे भीतर जागती है, तब हर श्वास किसी प्राचीन अनंतता का संकेत बन जाती है। तब तुम उस सत्य से साक्षात्कार करते हो जो वाणी से परे, विचार से मुक्त और समय से विलग होता है। ये वो क्षण है जहां स्वयं का अस्तित्व किसी नदी की तरह बिना किनारों के बहने लगता है, एक ऐसे विस्तार की ओर जो किसी दिशा में नहीं, बल्कि भीतर की अनंत गहराइयों में होता है। तब तुम्हें यह अनुभव होता है कि जो कुछ तुमने जाना वह केवल एक परत थी, और जो अज्ञात है वही तुम्हारा वास्तविक घर है। गहरी निद्रा के उस क्षण में जब चेतना, अवचेतन और अचेतन एक त्रिवेणी की तरह मिलते हैं, तब वहां कोई द्वंद्व नहीं बचता, न सही, न गलत, न दिन, न रात, न जीवन, न मृत्यु, बस एक अद्वैतिक उपस्थिति जो केवल है। वह होना न तुम्हारे प्रयास का फल है और न ही भाग्य की कृपा, बल्कि वह उस मौन समर्पण का उपहार है जो तब जन्मता है जब तुम खुद को पूरी तरह मिटा देते हो।
इस अनुभव में तुम किसी साधक की तरह नहीं, बल्कि साक्षात अस्तित्व की तरह अपने भीतर स्थित हो जाते हो। हर कोशिका में एक धीमा आनंद घुलता है, जो उत्सव जैसा नहीं बल्कि ध्यान जैसा है, जिसमें नाच नहीं परंतु गति है, जिसमें गान नहीं परंतु ध्वनि है, और उस ध्वनि में तुम्हारे समस्त जन्मों की स्मृति सघन होकर एक कण में समा जाती है। वह कण नजर ना आने वाला परंतु हर अनुभव से बड़ा, वही तुम्हारा मूल बीज है, तुम्हारा मौलिक रूप। तब नींद एक कर्म नहीं, एक साधना बन जाती है। एक ऐसी साधना जिसमें शरीर निष्क्रिय होता है और आत्मा सक्रिय, जहां इंद्रियां विश्राम करती हैं और अंतर्दृष्टि जागृत हो जाती है, जहां कोई सपना नहीं होता फिर भी सब कुछ घटता है। यह वह क्षेत्र है जहां चेतना ब्रह्मांड के मूल कंपनों से जुड़ जाती है, जहां आत्मा अपने आदि स्रोत के साथ एक संगीत में झूम उठती है, बिना धुन के, बिना ताल के, फिर भी पूर्ण लय में। और जब यह लय तुम्हारे भीतर स्थिर हो जाती है, तब तुम जान जाते हो कि निद्रा केवल थकावट का उपाय नहीं, बल्कि ब्रह्म से मिलन की गुप्त विधि है। और जब यह मिलन सच्चे अर्थों में घटित होता है, तब चेतना की सीमाएं सिर्फ एक भ्रम प्रतीत होती हैं। वह जो अब तक तुम्हें तुम लगते थे, विचारों का संकलन, स्मृतियों की परतें, संस्कारों की परछाइयां, धीरे धीरे जल की सतह पर बनती एक अस्थायी लहर की तरह मिटने लगती है। यह मिलन सिर्फ आत्मा और ब्रह्म का संगम नहीं, बल्कि एक विसर्जन है, जहां स्व अपने ही भीतर के शून्य में पूर्ण हो जाता है। तब ना कोई साधक बचता है, ना कोई साधना, सिर्फ एक मौन पुलकता हुआ अनुभव, जिसमें शरीर, मन और समय सब विलीन हो जाते हैं एक अति निर्मल शांति में। तुम अब नींद में नहीं हो, बल्कि नींद स्वयं तुम में विश्राम कर रही है। हर लहर, हर स्पंदन अब तुम्हारे अस्तित्व के भीतर ही घटित हो रहे हैं। कोई विचार नहीं पर गहराई है, कोई कल्पना नहीं पर दिव्यता है। यह वही स्थिति है जिसे प्राचीन ऋषियों ने योग निद्रा कहा। वह अवस्था जहां निद्रा न केवल देह का विश्राम बनती है, बल्कि आत्मा का विस्तार भी बन जाती है। तब तुम किसी द्वार के उस पार खड़े हो, जहां से तुम्हें जीवन का हर आयाम स्पष्ट दिखता है, लेकिन अब उसमें कोई मोह नहीं, केवल करुणा है, केवल मौन है, केवल समर्पण। तब तुम्हारा अस्तित्व जैसे किसी प्राचीन राग की अंतिम तान बन जाता है, जो धीरे धीरे विलीन हो रही है, लेकिन उसका कंपन ब्रह्मांड में गूंज रहा है अनंत काल तक। यह वह क्षण है जब तुम स्वयं से मिलते नहीं, बल्कि अपने आप में विलीन हो जाते हो। तुम्हारी आंखें बंद होती हैं, पर जो दृष्टि भीतर जागती है वह इतनी प्रखर होती है कि ब्रह्मांड का हर कोना उसमें प्रतिबिंबित होता है। अब कोई प्रयत्न नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई नाम भी नहीं, केवल एक होना है, जो न प्रकाश है न अंधकार, बल्कि उनके पार का अनुभव है। वह तट जहां आकर हर नदी समंदर से मिल जाती है और फिर पहचान खो देती है, परंतु अपने स्वरूप को पा जाती है। और जब यह स्वरूप पूर्ण रूप से प्रकट होता है, तब कोई ध्वनि नहीं, फिर भी गूंज होती है, कोई आकृति नहीं, फिर भी उपस्थिति होती है। वह स्वरूप जिसे देखने के लिए आंखें नाकाम हैं, लेकिन जिसे महसूस करने पर मन स्वतः मौन हो जाता है। यह प्रकट स्वरूप कोई आकार नहीं है, यह चेतना की गहराई है, जहां हर सवाल स्वयं में ही उत्तर बन जाता है। तुम पूछना भी भूल जाते हो, क्योंकि अनुभव तुम्हें प्रश्न से परे ले गया है। वहां विचार नहीं टिकते, क्योंकि वहां कोई मन नहीं बचा। तुम केवल हो, इस होने में ही अनंत रहस्य छिपे हैं। वह रूप न स्थूल है न सूक्ष्म, बल्कि अस्तित्व की उस धड़कन जैसा है जिसे तुम हर पल जीते हो पर कभी पहचान नहीं पाते। जब वह पूरी तरह प्रकट होता है तो जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। अब न कोई प्रारंभ है न कोई अंत, केवल एक सतत लहर जो सृष्टि की मूल गति है। तुम अब उस लय में समा चुके हो जिसमें आर्षियों ने रचाए उस गाएं, जिसमें साधकों ने समाधि पाई, जिसे संतों ने प्रेम कहा और जिसे योगियों ने ब्रह्म कहा। इस गूढ़ रहस्य में तुम्हारी नींद सिर्फ शारीरिक विश्राम नहीं रहती, बल्कि ब्रह्म के साथ एकाकार होने का दिव्य पुल बन जाती है। हर बार जब तुम गहरी निद्रा में जाते हो, वह द्वार फिर खुलता है जिसे जगते हुए तुम खोज नहीं पाते।
यह द्वार कोई बाहर नहीं, तुम्हारे अंतकरण में है, जहां आत्मा और परमात्मा एक ही धागे में बंधे हैं। अब प्रश्न यह नहीं रह जाता कि तुम नींद में हो या जागे हुए। अब केवल एक स्थिति है जिसे पूर्णता कहा जा सकता है, जहां जीवन किसी घटना का नाम नहीं बल्कि उपस्थिति का अनुभव है। और जब यह पूर्णता तुम्हारे भीतर टिक जाती है तो तुम संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाते हो। तुम चल रहे होते हो परंतु तुम्हारे भीतर कोई गहरे मौन में ठहरा होता है। तुम बोल रहे होते हो लेकिन वह जो तुम्हारे भीतर सुन रहा है वह अचल है, वह शाश्वत है। यह अनुभव कोई अंत नहीं बल्कि जागरण की अंतिम सीढ़ी है। तुम अब जान गए हो कि गहरी निद्रा सिर्फ एक शारीरिक जरूरत नहीं बल्कि आध्यात्मिक यात्रा का गोपनीय प्रवेश द्वार है। और जब यह द्वार खुला रहना सीख जाता है तब जीवन एक श्वास नहीं बल्कि एक अनाहत नाद बन जाता है, जो बाहर नहीं सुनाई देता बल्कि भीतर की सबसे गहरी गुफा में निरंतर गूंजता रहता है। जब वह द्वार खुला रहना सीख जाता है तो निद्रा अब अज्ञान की छाया नहीं बल्कि ज्ञान की गोद बन जाती है। हर रात तुम केवल आराम नहीं करते, तुम अपने मूल स्रोत में लौटते हो, उस चेतन सागर में जहां तुम कभी जन्मे ही नहीं थे और कभी समाप्त नहीं होंगे। अब निद्रा सपनों का संसार नहीं बल्कि जागृत शून्यता का एक अनुभव बन जाती है। तुम सोते नहीं हो, तुम आत्मा की मौन यात्रा में उतरते हो। तब भीतर का ब्रह्म हर रात तुम्हारा आलिंगन करता है, जैसे कोई पुरातन प्रेमी जो जन्मों से प्रतीक्षा में था। वह तुम्हारे स्मृतियों के पर्दे हटा देता है और तुम हर रात मुक्त होते जाते हो अपने ही भार से। इस अवस्था में दिन और रात का कोई अंतर नहीं, न कर्म बंधता है न विचार छूते हैं। हर लहर हर स्पंदन अब केवल देखे जाते हैं जैसे कोई आर्षी अपने ध्यान में दूर क्षितिज पर सागर की लहरों को केवल अनुभव करता है पर उनसे जुड़ता नहीं। यह वही अवस्था है जहां पर ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर समा जाता है। न तुम खोजते हो न तुम चाहते हो, तुम सिर्फ हो, पूर्ण, अखंड, निर्विकार। तब कोई भय नहीं रहता। मृत्यु अब किसी अंत का नाम नहीं बल्कि उसी गहरी निद्रा की एक और गहराई बन जाती है और जीवन एक सतत जागृति। हर क्षण अब ध्यान है, हर क्षण अब उपस्थिति है। इस यात्रा का उद्देश्य कभी बाहर कुछ पाना नहीं था बल्कि वह द्वार खोलना था जो सदा से भीतर था लेकिन तुम्हारे अनदेखे में छिपा रहा। अब वह द्वार खुला है, तुम जागृत हो, तुम विश्रांत हो, तुम्हें वह शांति है जो न शब्दों से बंधती है न समय से। और अब जब तुम अगली बार आंखें मूंदो तो जानो तुम किसी और दुनिया में नहीं जा रहे, तुम उसी परम सत्य की ओर लौट रहे हो जहां से तुम कभी अलग हुए ही नहीं थे। यह वही गहरी निद्रा है जहां परमात्मा स्वयं तुम्हारे भीतर विश्राम करता है, तुम नहीं। अब वह स्वयं सोता है तुम्हारे माध्यम से और यहीं यह रहस्य पूर्ण होता है। यह यात्रा मौन में विलीन होती है। AUM शांति शांति शांति।